जब लोगों ने कहा घोड़े से मिलन करती है ये लड़की। दोस्तों, आपने घोड़े और इंसानों की वफादारी से जुड़े हुए दर्जनों किस्से कहानियां अब तक सुने होंगे, लेकिन जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि इस कहानी में लोगों का ये भी मानना था कि एक 28 साल की जवान लड़की घोड़े के साथ शारीरिक मिलन करती है। पूरी कहानी क्या है और लड़की और घोड़े के बीच में शारीरिक मिलन बनाने वाले किताबों की सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी उस ज़माने की है जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उस जमाने में कश्मीर की वादी में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो ये लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस थी, साथ ही लड़की के पास एक घोड़ा था जो इस लड़की की तरह ही अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन लड़की ने कभी भी इस घोड़े को नहीं बेचा। जिस रियासत में ये लड़की रहती थी उसी रियासत का बादशाह घोड़ों का बहुत बड़ा शौकीन था। इसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे। ये बादशाह अपने पसंदीदा घोड़े से अक्सर सैर पे जाया करता था। साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था। ये शिकार के लिए अक्सर अपने खेमे में मौजूद सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत घोड़े को लेकर जाता था। आदत के मुताबिक एक रोज बादशाह अपने शिकार पर जाने के लिए प्लान कर रहा था। तभी उसने अपने सिपाहियों को कहकर अस्तबल में मौजूद घोड़ों में सबसे मजबूत घोड़े को लाने का हुक्म दिया। इस बीच बादशाह के किसी दरबारी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी रियासत में एक लड़की है जो कि 28 साल की है। इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है और इसे लड़की के सिवा किसी ने ना आज तक छुआ है और ना ही आज तक लड़की ने इस घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े की तारीफ सुनी तो वो घोड़ा देखने के लिए बेताब हुआ। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। लेकिन जब सिपाही इस लड़की से घोड़ा लेने गए, ये सुनने के बावजूद कि रियासत के बादशाह ने घोड़ा मांगा है, लड़की ने साफ इनकार कर दिया। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा कि जाओ और लड़की और घोड़े को इज्जत के साथ लेकर आओ। जब सिपाहियों ने लड़की से आकर कहा कि बादशाह सलामत ने आपको घोड़ा देने की रिक्वेस्ट की है, तो लड़की अपने घोड़े के साथ बादशाह के दरबार में आने के लिए तैयार हो गई। घोड़े को पहली नजर में देखते ही बादशाह मचल गया। वो घोड़े के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप पूरी रियासत भी दे दें तो घोड़े की कीमत के मुकाबले वो कम ही होगा। इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है। इस लड़की ने कहा कि वो राज मैं नहीं खोल सकती, लेकिन आप चाहें तो घोड़े की सवारी करके देख लीजिए। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हो गया। फिर सवारी करके जब वो वापस आया तो अब तो वो घोड़े की चाल और रफ्तार का कायल हो गया था और हर मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। लेकिन लड़की ने घोड़ा बेचने से साफ इनकार कर दिया। जब लड़की किसी भी तरीके से घोड़ा बेचने के लिए तैयार नहीं हुई तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, घोड़ा मत बेचो, लेकिन कम से कम मुझे एक बार शिकार पर जाने के लिए तो ये घोड़ा दे दो। दरअसल वो बादशाह दिल का अच्छा था, इसलिए वो लड़की से जबरदस्ती घोड़ा लेना नहीं चाहता था, बल्कि लड़की की मर्जी से ही घोड़ा ले जाना चाहता था। बादशाह सलामत की बातें सुनकर लड़की ने कहा कि ठीक है, हम आपको घोड़ा दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, जब आप शिकार से सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही घोड़े का तमगा देंगे। लड़की की डिमांड सुनकर बादशाह तैयार हो गया और अब इसी घोड़े पर शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन शिकार पर जाने लगा तो इसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पहुंच गया तो इसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद बादशाह घोड़े को रोक नहीं पाया। ये देखकर बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए। आज से पहले तो बादशाह इससे कभी आगे शिकार करने नहीं गए, तो आज कहाँ जा रहे हैं। कुछ दूर तक पूरी रफ्तार से चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी वादी में पहुंच चुका था जहां बादशाह की पसंद के शिकार के लायक जानवर भी मौजूद थे। वहां बादशाह ने खूब जमकर शिकार खेला, अपनी पसंद के फल भी खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहते हैं कि सच में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा नहीं देखा था। इसके बाद एक बार फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही तमगा दे दिया।
जब हर तरफ घोड़े और लड़की की तारीफ हो रही थी तो वो लोग जो बादशाह की चापलूसी किया करते थे और लड़की से जलते थे, उन लोगों ने खबर फैलानी शुरू कर दी कि दरअसल इस घोड़े के साथ लड़की ने नाजायज संबंध बना रखे हैं। दरअसल घोड़े के साथ लड़की के नाजायज रिश्ते हैं और कई बार हमने लड़की को खुद घोड़े के साथ सुबह जंगल में जाते हुए देखा है। साथ ही बादशाह को उसके जासूस ने बताया कि जब ये जंगल से वापस आती है तो इसके पास कभी फलों की टोकरी होती है तो कभी शिकार किया हुआ जानवर। ये सब सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या बला है। तो बादशाह ने खुद ही लड़की से पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। आखिरकार लड़की ने रात से पर्दा उठाते हुए कहा कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। इसके बाद मैं इन्हीं जानवरों के बीच में बड़ी हुई हूँ। मुझे बचपन से जानवरों से काफी लगाव था और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने ये घोड़ा दिया और कहा कि घोड़े का ख्याल रखना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इस लड़की ने आगे बताया कि इसके बाद मैं इस घोड़े से इतनी मोहब्बत करती थी जितना मैं बाकी जानवरों से। जैसे जैसे ये घोड़ा बड़ा होता गया मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की ही तरह मुझे ऐसी जगह ले जाने लगा जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। वहीं से मैं कभी फलों की टोकरी लेकर आती हूँ तो कभी शिकार किया हुआ जानवर, फिर इन्हें बेचकर ही मैं गुजारा करती हूँ। इस तरीके से हर किसी को समझ में आ गया कि दरअसल इस लड़की और घोड़े के बीच में जो रिश्ता है वो कोई नाजायज नहीं है, बल्कि मोहब्बत और वफादारी का रिश्ता है। जो मोहब्बत और वफादारी लड़की ने घोड़े से निभाई थी, उसी का सिला आज उसे घोड़ा दे रहा था। इस कहानी से ये बात सच होती है कि आप भले ही इंसान से मोहब्बत करें तो उससे धोखा मिलने की गुंजाइश होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।